नमस्कार, मैं अनिल पोसदकर। स्वागत है आपका ग्लिप्स.in में। बात खरी खरी उन मजदूरों की जो मालिकों के लिए कारखाने की सफाई करने गए और जहरीली गैस की चपेट में आकर बीमार हो गए। 3 गंभीर रूप से बीमार हैं जिन्हें रायपुर रेफर किया गया है और रायपुर में उनका इलाज चल रहा है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी इस मामले को बड़ी गंभीरता से लिया और प्रशासन को निर्देश दिया कि बीमार मजदूरों का बेहतर से बेहतर इलाज हो सके और उन्होंने प्रबंधन को भी चेताया कि सुरक्षा नियमों के पालन किए जाने चाहिए। लॉकडाउन के कारण सारे कल कारखाने बंद पड़े थे। अब जब छूट मिली है तो कल कारखाने शुरू हो रहे हैं और उसी छूट के कारण शुरू हो रहे रायगढ़ की शक्ति पेपर मिल में यह हादसा हो गया। हादसा औद्योगिक यूनिट में होना पहली बार नहीं हो रहा है, ये होते रहता है। मजदूर बीमार होते रहते हैं, मजदूर चिमनियों से गिरकर मरते रहते हैं। मजदूरों के लिए रोते सब हैं, लेकिन मजदूरों का जो दुख है वो कम नहीं होता। उम्मीद है इस घटना से जो है प्रशासन सबक लेगा और प्रबंधन के खिलाफ जो उन्होंने सख्त कार्रवाई करने की बात कही है उस पर वो अमल करेगा और सिर्फ एक प्रबंधक को पकड़कर अपने कर्तव्य की तीसरी पूरी नहीं करेगा। इस मामले में अगर दोषी कोई है तो संचालक है, जो कारखाने का मालिक होता है। लेकिन अमूमन ये देखने में आया है कि प्रबंधक कारखाने के मैनेजर को जो है, जो नौकरी पेशा जो है, मैनेजर को अपराधी बनाकर मामले की तीसरी कर ली जाती है। मजदूर इस तरह अपनी जान चंद रोटी के लिए, चंद सिक्कों के लिए खतरे में डालता रहता है। वो अपना पसीना बहाकर मालिक के लिए चांदी गलाता है, चांदी कमाता है, लेकिन बदले में मिलती है उसे मौत, बीमारी या खतरा। सुरक्षा नियमों के उपाय किए जाने चाहिए, सुरक्षा नियमों के उपाय होने चाहिए, सुरक्षा नियमों के उपाय होते हैं। औद्योगिक सुरक्षा जो सप्ताह मनाया जाता है, औद्योगिक सुरक्षा सप्ताह में दुनिया भर के नगाड़े ढोल पीटे जाते हैं, दावे किए जाते हैं, औपचारिकताएं की जाती है और उसके बाद नतीजा आता है रायगढ़ शक्ति पेपर मिल जैसा। 7 मजदूर टंकी में बेहोश हो चुके थे। गनीमत है अफरा तफरी मची और लोगों को पता चल गया टंकी में मजदूर बेहोश हो गए। उन्हें निकाल कर बाहर ले आया गया तो वो अस्पताल पहुंचे और वो बच गए। अन्यथा विशाखापट्टनम का भी हाल सबने देख लिया है। रायपुर से लगे जो सिलतरा के कारखानों की जो श्रृंखला है, औद्योगिक क्षेत्र जो है रायपुर से लगा हुआ, वहां तो हर कारखाने ने पता नहीं कितने मजदूरों की बलि ले ली है। आए दिन वहां पे फर्नेस फटता है तो कभी टंकी की सीढ़ी से गिर जाता है, कभी सफाई करते हुए गिर जाता है, कभी करंट लगने से मर जाता है। होता कुछ नहीं है। होना ये चाहिए कि इस मामले में कड़े कानून बने और गैर इरादतन हत्या का आरोप जो है कारखाना मालिक पे लगना चाहिए। आप मैनेजर को पकड़ते हैं, मैनेजर बेचारा नौकरी पेशा आदमी कहाँ जाएगा नौकरी के लिए? वो अपने मालिक के बदले में कुछ दिन कोतवाली की हवा खा लेता है या कुछ दिन जेल चला जाता है, उसके बाद मामला फिर वहीं हो जाता है। मजदूर जो मरना है मर जाता है, उसके परिवार वाले रोते रह जाते हैं। होता कुछ नहीं। तो इस बार विश्वास है सरकार संवेदनशील है, मुख्यमंत्री और ज़्यादा संवेदनशील है। उन्होंने तो तत्काल जो है संवेदना अपनी प्रकट भी कर दी और अधिकारियों को फटकार भी लगा दी, अधिकारियों को निर्देश भी दे दिए कि सुरक्षा के नियमों का पालन होना चाहिए। तो अगर यही शक्ति मुख्यमंत्री की जो शक्ति है, मुख्यमंत्री की मजदूरों के प्रति संवेदनशीलता है, उसको प्रशासन भी अगर उस पर अमल करता है तो मजदूरों का भला हो जाएगा। छत्तीसगढ़ गरीब लोगों का प्रदेश है, मजदूरों का प्रदेश है, किसानों का प्रदेश है। यहाँ उनका ख्याल रखा जाना चाहिए, ना कि कारखाना मालिकों का। कारखाना मालिकों के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। जो नियमों का पालन कर रहे हैं उनके लिए बिल्कुल उनका स्वागत किया जाना चाहिए। जो नियमों का पालन कर रहे हैं उनकी प्रशंसा की जानी चाहिए। लेकिन जो नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं उनकी जगह समाज नहीं जेल होनी चाहिए। नमस्कार, फिर मिलेंगे। अगले अंक तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। For more information, log on to www.clips.in.